नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूं। हमने आपने हमेशा ये सुना है कि क्रिकेट अपने आप में एक धर्म है, लेकिन जरा सोचिए, जो अपने आप में एक धर्म है उसमें भी लोग हिंदू मुस्लिम कर लेते हैं। और ये हिंदू मुस्लिम करने वाले कोई और नहीं, खुद क्रिकेट की फील्ड पर खेलने वाले क्रिकेटर्स हैं। वकार यूनुस का स्टेटमेंट आपको याद होगा, लगातार उनकी ट्रोलिंग भी हो रही है, उन पर निशाना भी साधा जा रहा है और उन्होंने अपने बयान के लिए माफी भी मांगी है। लेकिन जब वकार यूनुस जैसा एक सीनियर पूर्व क्रिकेटर ये कहने लगे कि रिजवान ने जब मैदान पर नमाज पढ़ी हिंदुओं के बीच तो क्रिकेट को मजहबी रंग देने की कोशिश ना माना जाए, तो फिर इसे क्या माना जाए। वैसे ये पहला मौका नहीं जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, पूर्व क्रिकेटर्स द्वारा इस तरह की बयानबाजी की गई है। ताल ठोक के में आज डिटेल में उनके ऐसे ही बयानों पर हम बात करेंगे। शाहिद अफरीदी, आपको याद होगा, मैदान पर कश्मीर वो ले आए थे, अपनी बेटी के बारे में उन्होंने ये कहा था कि वो भारतीय चैनल्स और भारतीय सीरियल्स देखती थी और एक बार वो आरती उतारने लगी तो उन्होंने अपना टीवी ही फोड़ दिया था। इसके अलावा शोएब अख्तर का वो बयान आपको याद होगा जब उन्होंने ये कहा था कि दानिश कनेरिया से कोई बात नहीं करना चाहता था टीम में क्योंकि दानिश कनेरिया हिंदू थे। इसके अलावा शोएब मलिक के स्टेटमेंट के बारे में भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2007 वर्ल्ड T20 इरफान पठान मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, लेकिन शोएब मलिक की बात करें तो मैदान पर जाकर दुनिया भर के मुसलमानों से माफी मांग रहे थे। तो ये अपने आप में वो इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं और इस सवाल को उठाने वाले हैं कि क्रिकेट को मजहबी रंग क्यों दिया जा रहा है। क्या पाकिस्तान की टीम और उसके पूर्व क्रिकेटर्स जीत को पचा नहीं पा रहे हैं? सिर्फ एक जीत मिली है भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप में, उसके बाद इस तरह की बयानबाजी। और तो और इमरान खान भी इसमें पीछे नहीं, वो तो खुद एक पूर्व फॉर्मर क्रिकेटर रहे हैं, कप्तान रहे हैं, लेकिन वो भी भारत को लेकर जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत शर्मनाक है। इसीलिए ताल ठोक के आज हमारी बहस इन सवालों के साथ है कि क्या पाकिस्तान के क्रिकेटर्स कट्टरता का चेहरा बन गए हैं? खेल में भी अल्लाहू अकबर कैसे हो सकता है? क्या बैट बॉल में भी हिंदू मुसलमान हो सकता है? क्रिकेट का ये मजहबी बंटवारा करने की कोशिश की जा रही है क्या? और क्या क्रिकेट में इसे इस्लामी बैटिंग माना जाएगा? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ संबित पात्रा हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, तारिक फतेह हैं कॉलमनिस्ट हैं टोरंटो सन के, हमारे साथ हरपाल सिंह बेदी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, अतीकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हैं, गजेंद्र सिंह साकला कांग्रेस पार्टी से हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संबित पात्रा, में पहला सवाल आपसे लूंगी और इस सवाल को मैं ऐसे लूंगी कि शेख राशिद का स्टेटमेंट तो पूरी दुनिया ने देखा, उन्हें तो ये लगा कि पाकिस्तान की जीत में जैसे कि भारतीय मुसलमानों की एस्पिरेशन उनको दिखाई दे गई, भारतीय मुसलमानों को उन्होंने इसमें खींच लिया। इससे पहले शोएब मलिक भी ऐसा कर चुके हैं जिनका मैंने बाकायदा स्टेटमेंट किया था वर्ल्ड T20 2007 में हार के बाद, वो हमने बताया ये भारतीय मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है ना पाकिस्तान लगातार। देखिए, पूरे विषय में जहाँ तक भारतीय मुसलमान और पूरे विश्व के इस्लाम के विषय में बातचीत करने का मामला है, यहाँ उम्मा किस प्रकार एक उम्मा की सोच रहती है उस विषय में जहाँ एक्सपर्ट बैठे हैं वो आपको बताएंगे। मगर मैं इस पूरे विषय को दो भाग में डाइसेक्ट करना चाहता हूँ और उस विषय में बात करना चाहता हूँ। एक तो जो पाकिस्तान में हुआ और एक जो हिंदुस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान के मंत्री, पाकिस्तान के जो बड़े नेता हैं, इमरान खान को इंक्लूड करते हुए उनके जो व्यवहार को हमने देखा, ये स्पष्ट हो जाता है कि दे आर हाईली इमैच्योर एंड इरेस्पॉन्सिबल। ये पूरे अपरिपक्व और पूरी तरह से इमैच्योर लोग हैं। इनकी पॉलिटी में किसी प्रकार की मैच्योरिटी नहीं है। आप बताइए, इमरान खान मुस्कुराते हुए, मजे लेते हुए एक क्रिकेट मैच अरसे के बाद जीतने के बाद ये बोल रहे हैं कि अभी बात करने का माहौल ठीक नहीं है। वो तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे इंडिया इनको इन्वाइट कर रहा था कि आतंकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष को कि आप बात करने आइए, और ये रिफ्यूज कर रहे हैं कि अभी बात करने का माहौल ठीक नहीं है क्योंकि अभी अभी इंडिया की हार हुई है। ये अपरिपक्वता की पराकाष्ठा है, नंबर एक। नंबर दो, उनके एक मंत्री कहते हैं ये तो इस्लाम की जीत है। आप सोच के देखिए, यह देश कहां बढ़ेगा जहां उनके राष्ट्राध्यक्ष और उनके मंत्री इस प्रकार की इमेच्योरिटी रखते हैं। और तो और उनके क्रिकेटर्स का रिएक्शन देखिए, दे वर ड्राइविंग सैडिस्टिक प्लेजर। इस बात से प्लेजर ले रहे थे कि हिंदुओं के बीच में जो है नमाज पढ़ा जा रहा था, वो क्रिकेट से प्लेजर नहीं ले रहे थे। जो क्रिकेट में जीत हुई, जो खेल में जीत हुई, उस खेल से भी प्लेजर नहीं ले रहे थे। हिंदुओं के ऊपर एक तरह से प्रताड़ना हो रही थी, हिंदुओं के बीच में हम नमाज पढ़ रहे थे, उससे वो खुश हो रहे थे। और मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं
कि ये सोच कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वर्ल्ड में रहा हो, चाहे वो पीओके को लेकर, चाहे इससे पहले जो क्रिकेटर्स ने कहा था कि हमने तो अपनी बीवी को आरती देखते हुए देख लिया था टीवी में, तो हमने टीवी ही तोड़ दी थी। ये कंसिस्टेंट सोच पाकिस्तान में रहा है। तो पाकिस्तान में हर चीज में धर्म घुस चुका है और धर्म के आधार पर वो एक कट्टरपंथी देश बने हुए हैं और हिंदुओं से और हिंदुस्तान से इस कदर का नफरत है कि जो आज कश्मीर में आतंकवाद हो रहा है उसके जड़ को आज हम महसूस कर सकते हैं, उस बीज को आज हम महसूस कर सकते हैं। और इसका रिफ्लेक्शन आप इंडिया में देखिए पाकिस्तान जो जाल बिछा रहा है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कुछ ट्रोजन हॉर्सेस ऐसे इंडिया में हैं जो उस जाल में फंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, आतिशबाजी कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए और उसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद सामी के ट्रोलिंग वाले केस में तो मैं जी न्यूज़ और सुधीर चौधरी जी को बधाई दूंगा। कल जिस प्रकार से डीएनए में डिटेल्ड एनालिसिस करके सुधीर चौधरी जी ने दिखाया कि पाकिस्तान की एक पूरी ट्रोल आर्मी तुरंत अकाउंट खोलती है मैच के समय और मोहम्मद सामी के खिलाफ अनर्गल प्रलाप करने के बाद उसको 2 घंटे के अंदर अकाउंट बंद कर देती है ताकि एक माहौल मोहम्मद सामी के खिलाफ बोल सके और इस्लामोफोबिया का एक नैरेटिव खड़ा हो सके। और तो और हिंदुस्तान में कुछ ऐसे पत्रकार थे जो इसमें फंसे चले गए और उन्होंने इसको इंडिया का वॉइस बता दिया जबकि ये पाकिस्तान से ओरिजिनेट हो रहा था। आप सोच के देखिए, घर के बाहर जो दुश्मन है उसको तो हम देख ही रहे हैं, घर के अंदर भी स्लीपर सेल है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.